बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन वायरसेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा वायरस की डेफिनेशन, वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स और वायरस का स्ट्रक्चर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वायरस में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरस जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ग्रो कर सकते हैं। Each virus has different host range. फॉर एग्ज़ाम्पल रेबीज़ जो है ये एक से ज़्यादा होस्ट पे अटैक कर सकते हैं, जिस तरह से डॉग, हॉर्स एंड ह्यूमन। उसके अलावा कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक होस्ट पे ही अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियोफेज जो है ये सिर्फ इकोलाई बैक्टीरिया पर ही अटैक कर सकता है। इसके अलावा ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल नहीं होता। हमने ये देखा था कि वायरस जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है, होस्ट पर, और उसमें इन्फेक्शन काज करता है। तो वायरस का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करना और उसमें इन्फेक्शन काज करना ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से वायरस जो है रेप्लिकेट करता है और उसमें इन्फेक्शन काज करता है। ये सारा जो है ये 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप जो है वो रिकॉग्निशन है कि वायरस जो है वो अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। सेकंड स्टेप है अटैचमेंट, फिर वायरस होस्ट पे अटैच होता है। थर्ड स्टेप है पेनिट्रेशन कि वायरस जो है वो अपना जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट में इंजेक्ट करता है। फोर्थ स्टेप है रेप्लिकेशन कि वायरस जो है वो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल करता है और रेप्लिकेशन करता है और अपने डीएनए को रेप्लिकेट करवाता है होस्ट की मशीनरी से। लास्ट स्टेप है असेंबली एंड रिलीज। असेंबली में वायरस का डीएनए और उसका कैप्सिड जो कि उसने होस्ट सेल से बनवाए हैं वो असेंबल होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और वो होस्ट सेल से रिलीज़ हो जाते हैं। अब सबसे पहला स्टेप है इसमें रिकॉग्निशन कि वायरस ने अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो वायरस का जो होस्ट है उस पर स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स होते हैं, बिल्कुल लॉक एंड की मॉडल की तरह। प्रोटीन्स ऑफ वायरस रिकॉग्नाइज देयर होस्ट। अब वायरस का जो होस्ट है उसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स हैं और वायरस के पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। वो वायरस क्या करेगा, अपनी उन प्रोटीन्स की मदद से वायरस के जो होस्ट के ऊपर रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा और जाके उसके ऊपर अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है अटैचमेंट का। वायरस जो है उसके पास लाइसोजाइम इंजाइम है, वो लाइसोजाइम की मदद से अपना जो होस्ट है उसकी सेल वॉल, उसकी सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा। जिस तरह से ये अगर होस्ट है तो वायरस आके इसके ऊपर अटैच होगा और यहाँ से इसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देगा और खुद उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस है पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है। अगर हम फेज वायरस को देख लें तो फेज वायरस जो है ये अपना टेल अपरेटस यूज़ करता है टू इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू द होस्ट। तो ये क्या करता है कि इसकी टेल के पास लाइसोजाइम इंजाइम होता है। वो लाइसोजाइम क्या करता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देता है और फिर ये क्या करता है कि अपना जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। सम केसेस में ऐसा होता है कि जो फेज वायरस है ये कम्प्लीटली बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये सिर्फ अपना डीएनए इंजेक्ट करता है और अपना कैप्सिड जो है वो सेल के बाहर ही रहने देता है। अब देखें, अटैचमेंट भी हो गई, पेनिट्रेशन भी हो गई। उसके बाद जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के सेल में एंटर हो गया तो एंटर होते ही उसने सबसे पहला काम ये करना है कि बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक मशीनरी है उसको अपने कंट्रोल में ले लेना है। उसको जब ये अपने कंट्रोल में ले लेगा तो उससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक मशीनरी है वो वही काम करेगी जो उसको वायरस कहेगा, यानी कि वायरस उससे अपना कैप्सिड बनवाएगा और अपना डीएनए उससे रेप्लिकेट करवाएगा। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट 2 प्रोसेसेस एट ए टाइम स्टार्ट होंगे। एक स्टेप होगा रेप्लिकेशन का और दूसरा स्टेप होगा ट्रांसक्रिप्शन का। वायरस जो है ये अपने दोनों काम इकट्ठे करवाएगा। रेप्लिकेशन यानी कि ये अपना डीएनए भी रेप्लिकेट करवाना स्टार्ट कर देगा और दूसरा ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, आरएनए। अब आरएनए जो है इसमें फिर होगी ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन जब होगी तो फिर क्या बनेगा, प्रोटीन्स, यानी कि वायरस का कैप्सिड बनेगा और यहाँ से रेप्लिकेशन होती जाएगी और वायरस का डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता रहेगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है असेंबली, कि वायरस का डीएनए भी बन चुका है और उसका कैप्सिड भी बन चुका है। तो वायरस का डीएनए और कैप्सिड जो है ये असेंबल होंगे और एक कंप्लीट वायरियन बना देंगे, यानी कि एक कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस इज कॉल्ड वायरियन। वायरियन जो है वो बन चुका है, इनकी बहुत सारी कॉपीज़ उसकी बन चुकी हैं। तो अब उसने होस्ट के सेल से रिलीज़ करना है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो होस्ट के सेल से रिलीज़ कैसे करेगा। तो रिलीज़ होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। सम केसेस में ऐसा होता है कि जो वायरस है वो होस्ट सेल को बर्स्ट कर देता है, उसे तोड़ देता है, उसकी सेल वॉल वगैरह को तोड़ के उसको बर्स्ट करके रिलीज़ होता है। सम कंडीशंस में ऐसा होता है कि बर्डिंग के प्रोसेस के ज़रिए वायरस जो है वो होस्ट सेल से रिलीज़ करता है। अब ये है कंप्लीट वायरस का लाइफ साइकिल। इसमें क्या है कि एक वायरस जो है ये आके होस्ट पे अटैक कर रहा है। ये सारा जो है ये होस्ट सेल है और ये है एक वायरस। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा कि वायरस आके इस पर अटैच हो जाएगा। जब वायरस आके इस पर अटैच हो गया है तो वायरस का जो डीएनए है वो सिर्फ सेल के अंदर एंटर हुआ है। तो जब वो सेल के अंदर एंटर हो चुका है तो नेक्स्ट जो है वो 2 प्रोसेसेस स्टार्ट होंगे, रेप्लिकेशन का भी और ट्रांसक्रिप्शन का भी। रेप्लिकेशन से क्या होगा कि वायरल डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होगा कि आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से नेक्स्ट ट्रांसलेशन होगी और आरएनए से नेक्स्ट प्रोटीन्स बन जाएंगी। नेक्स्ट जो है ये प्रोटीन्स भी बन चुकी हैं और वायरस का डीएनए भी बन चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो होगा असेंबली। असेंबली में प्रोटीन्स और वायरस का डीएनए जो है ये असेंबल हो जाएंगे। अब वायरस का डीएनए भी बना पड़ा है और प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन वायरस का डीएनए और प्रोटीन्स का ये जो मिलने का प्रोसेस है ये सिमल्टेनियसली प्रोसेस है। इसका क्या मैकेनिज़्म है क्या नहीं ये साइंटिस्ट को अभी तक नहीं मालूम। बस वो कहते हैं कि डीएनए बन जाता है, प्रोटीन्स बन जाता है और समहाउ ये सिमल्टेनियसली बहुत तेज़ी से ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक कंप्लीट वायरियन बना देते हैं। अब फिर उन्होंने होना है रिलीज़। अब रिलीज़ होने के लिए 2 कंडीशंस हैं, या तो ये बर्ड बनाएंगे और होस्ट सेल से रिलीज़ हो जाएंगे, या तो ये होस्ट सेल को बर्स्ट कर देंगे और बर्स्टिंग के ज़रिए सारे के सारे जो वायरियंस हैं वो होस्ट सेल से रिलीज़ कर जाएंगे।